वेलकम टू द सॉफ्ट्रॉनिक्स बाइट्स। आज हम प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं इफ़ अ ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर कौन से ईयर को कहा जाता है? हमें पता है द ईयर दैट कंटेन्स वन एक्स्ट्रा डे, राइट, दैट इज़ 29 फरवरी। सच ईयर्स आर कॉल्ड एज लीप ईयर। तो लीप ईयर है कि नहीं ये फाइंड करने के भी कुछ रूल्स है। तो चलो देखते हैं कौन से रूल्स है। फर्स्ट रूल कौन सा है? ईयर को क्या होना चाहिए? 4 से कंप्लीटली डिविजिबल बाय होना चाहिए। मतलब जब हम गिवन ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू। और कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए? गिवन ईयर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 100। मतलब 4 से तो डिविजिबल बाय होना चाहिए लेकिन 100 से डिविजिबल बाय नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? ये दोनों कंडीशन जब ट्रू आएगी तब क्या होगा? गिवन ईयर इज लीप ईयर। ये तो एक वन कंडीशन हो गई। और कौन सी कंडीशन हो सकती है? अगर गिवन ईयर 400 से डिविजिबल बाय है, मतलब 400 से डिविजिबल बाय करते उसका आंसर 0 आएगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो क्या होता है? द गिवन ईयर इज ए लीप ईयर, वी कैन से दैट। ये दो कंडीशन हो गई। अगर इन दोनों में की एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या हो जाएगा? द गिवन ईयर इज लीप ईयर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो चलो कोड लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम यूज़र से ईयर लेंगे, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ? ईयर्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। हमें पता है ईयर कौन से फॉर्मेट में लेते हैं हम? ईयर इंटीजर फॉर्मेट में लेते हैं, राइट। तो मैं ले रही हूँ ईयर्स इक्वल्स टू इंट। इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए इसलिए मैंने इंट लिखा। अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए होगा तो मैं क्या लिखूँगी? फ्लोट लिखूंगी। स्ट्रिंग में चाहिए तो ऑटोमेटिकली हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन किस में लेता है इनपुट? स्ट्रिंग में। मतलब मुझे कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मुझे कौन से में चाहिए? इंटीजर में। मैं तो क्या लिख रही हूँ? मैं इंट ब्रैकेट में। इनपुट क्या चाहिए मुझे? यूज़र से कुछ डेटा चाहिए। तो कौन सा फंक्शन है हमारे पास? इनपुट पैरेंथेसिस एंटर अ ईयर, देन ब्रैकेट क्लोज कोलन। नाउ अब हम कंडीशन लिखते हैं। हमें क्या पता है? लेट्स राइट द कंडीशन। इफ ईयर मॉड्यूलो क्या देता है? रिमाइंडर देता है। मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू 0, मतलब 4 से डिविजिबल बाय होना चाहिए। एंड और क्या होना चाहिए? 100 से डिविजिबल बाय नहीं होना चाहिए। हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट इस कंडीशन के बाद 4 को डिविजिबल बाय करने के बाद एंड ईयर मॉड्यूलो 100 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। और क्या कहा था हमने? ये हो सकता है। और कौन सी कंडीशन हो सकता है? 100 से भी डिविजिबल बाय होगा तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? आइदर दिस और दिस कंडीशन। तो मैं क्या लिखूंगी इसके बीच में? और लिखूंगी। और ईयर मॉड्यूलो 400 इज इक्वल्स टू 0 कोलन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या प्रिंट करूँगी मैं? प्रिंट गिवन ईयर इज़ लीप ईयर। येल्स में क्या करूँगी मैं? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी दोनों भी, तो क्या लिखूँगी मैं? द गिवन ईयर इज़ नॉट लीप ईयर। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। टर्मिनल में अब हमें ईयर पूछा जाएगा तो मैं ईयर मेंशन कर रही हूँ 2023। इसको एंटर करते हैं। 2023 लीप ईयर है कि नहीं? हमें है कि नहीं? नहीं है। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? 2023 इज़ नॉट लीप ईयर। अगेन रन करते हैं। अब मैं 2012 देती हूँ। हमें पता है 2012 इज़ लीप ईयर। सो लेट्स चेक कि हमारा प्रोग्राम सही देता है कि नहीं। तो मैंने एंटर किया 2012, क्या है आउटपुट? इट इज़ अ लीप ईयर। दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट द गिवन ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट. So thank you for joining us on this journey to understand the leap years. We hope you found this video informative. If you did, please like, share and subscribe for more educational contents. Have a great day.